सकता। तो out of 180 students of a class, 76 of them study mathematics, 81 of them study physics, and 80 of them study chemistry. Also, 34 of them study mathematics and physics, 30 of them study mathematics and chemistry, and 33 of them study physics and chemistry. If 18 students study all the three subjects, then find. यहाँ देखिए 7 क्वेश्चंस दिया गया है। ये जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है ना, इसको बेस करके ये 7 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को हम पोस्टमार्टम कर लेंगे। इसके बाद ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट बताएगा हमें इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग, इसके साथ साथ वेरी इजी भी है। ठीक है, बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि मैं एकदम क्लियरली आपको समझा दूंगा। तो देखिए यहाँ आउट ऑफ 180 स्टूडेंट्स, इसका मतलब है टोटल स्टूडेंट्स 180 है। तो यह टोटल मतलब क्या है, मतलब यू कितने 180 है। यह क्वेश्चन का समरी में लिख रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 76 ऑफ देम स्टडी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने स्टूडेंट स्टडी करते हैं 76। तो मैथमेटिक्स के लिए सेट हम एम लेंगे और ये है 76। नेक्स्ट देखिए 81 ऑफ देम स्टडी फिजिक्स। तो फिजिक्स पी 81। ठीक है, नेक्स्ट 80 ऑफ देम स्टडी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री सी लेता हूँ। ठीक है, 80 स्टूडेंट्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ देखिए, टोटल स्टूडेंट है 180, 180। तो इनमें से 76 76 स्टूडेंट्स मैथ्स पढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये 76 स्टूडेंट्स ओनली मैथ्स पढ़ते हैं, ये नहीं। इन 76 स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं। इनमें से कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ फिजिक्स भी पढ़ते हैं। इनमें से और कुछ स्टूडेंट्स मैथ्स के साथ केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। और इनमें से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मैथ्स के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही फिजिक्स के केस में और केमिस्ट्री केस में भी है। ठीक है, ऑल्सो 34 ऑफ देम स्टडी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 34 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स और फिजिक्स पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इसका मतलब क्या है, मैथ्स और फिजिक्स में इन 34 स्टूडेंट्स कॉमन हैं। तो कॉमन का मतलब क्या है भाई, इंटरसेक्शन है। तो क्या है यहाँ मैथ्स एंड फिजिक्स, तो एम इंटरसेक्शन पी कितने 34 है। नेक्स्ट देखेंगे 30 ऑफ देम स्टडी मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं 30 स्टूडेंट्स। तो ये भी इंटरसेक्शन होगा मैथ्स और केमिस्ट्री। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स। एंड 33 ऑफ देम स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और इनमें से 33 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन है इन 33 स्टूडेंट्स। तो क्या है, फिजिक्स एंड फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री होगा ना। नेक्स्ट देखेंगे इफ 18 स्टूडेंट्स स्टडी ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। इन 180 स्टूडेंट्स में से 18 है, 18 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीनों भी एक साथ पढ़ते हैं। कितने 18। तो इसका मतलब है मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में कॉमन। तो कॉमन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो ये होगा मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री इज इक्वल टू कितने 18 स्टूडेंट्स। भाई ये तो था क्वेश्चन का समरी। अब ये सब एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ यूनिवर्सल सेट मतलब क्या है, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास। तो लिखता हूँ सॉल्यूशन, यू मतलब ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास। नेक्स्ट देखिए मैथ्स, मैथ्स फॉर एम स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स। स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ्स। ठीक है, अच्छा पी क्या है, स्टूडेंट्स हु स्टडी क्या है, फिजिक्स। नेक्स्ट सी फॉर केमिस्ट्री, स्टूडेंट्स हु स्टडी केमिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए एम इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ क्या है, एम इंटरसेक्शन पी मतलब मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट एम इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन सी। तो स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ एम इंटरसेक्शन सी ना, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट आइए पी इंटरसेक्शन सी मतलब स्टूडेंट्स हु स्टडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। पी इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट्स हु स्टडी बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। नेक्स्ट एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी स्टूडेंट्स हु स्टडी
ऑल दी 3 सब्जेक्ट्स। तो भाई आपको भी ऐसा ही लिखना होगा, ठीक है। तो भाई आप यहाँ लिखेंगे देयरफॉर नंबर इन EU इज इक्वल टू कितने हैं 180, नंबर इन मैथ्स M इज इक्वल टू 76, यह कैपिटल होगा 76, नंबर इन P फिजिक्स कितने हैं 81 है, नंबर इन केमिस्ट्री कितने हैं 80 है, नंबर इन मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स M इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 34, नंबर इन मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री M इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 30 है ना, नंबर इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू क्या है 33 है 33, एंड लास्ट नंबर इन M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू 18 है ना। अब तो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है ना वो सब यहाँ लिख के रखा। अब क्वेश्चन का पोस्टमार्टम शुरू होने वाला है, ठीक है। सपोज मान लीजिए ये है मैथ्स में कितने हैं 76 है, ये मान लीजिए फिजिक्स में कितने हैं 81 है, मान लीजिए ये केमिस्ट्री में क्या है 80 स्टूडेंट्स है ना। नेक्स्ट देखिए M इंटरसेक्शन P, मान लीजिए ये है M ये है P, M P इंटरसेक्शन मतलब इस ये जो पर्सन है ना ये रीजन इंटरसेक्शन है ना, तो कितने हैं 34, मतलब मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं 34 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए M इंटरसेक्शन C, ये है मैथ्स ये है केमिस्ट्री, ठीक है, M इंटरसेक्शन C कितने हैं 30 है, यहाँ आएगा ना 30। नेक्स्ट देखिए P इंटरसेक्शन C, सपोज ये है फिजिक्स ये है केमिस्ट्री, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने हैं 33 स्टूडेंट्स है 33। और नेक्स्ट देखिए M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C, ये भी लिख के रखूँगा, ठीक है। मान लीजिए ये है मैथ्स ये है आपकी फिजिक्स मैथ्स फिजिक्स, ठीक है, और मान लीजिए ये है केमिस्ट्री, ठीक है। एक ही डायग्राम में तीनों आ गया है, ठीक है। एग्जाम में ऐसा आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने अलग डायग्राम ड्रॉ किया। तो यहाँ देखिए मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री कितने हैं 18 है। तो यहाँ कौन सी रीजन तीनों में कॉमन होगा, तो ये रीजन देखिए तीनों में कॉमन है, ये जो रीजन है ना ये रीजन तीनों में कॉमन है, कितने हैं 18 है, तो यहाँ लिखूंगा 18, लिख लिया ना 18 हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स, ठीक है। तो 1 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स मतलब क्या है, देखिए ओनली फिजिक्स मतलब सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के अलावा और कुछ नहीं पढ़ते। तो यहाँ देखिए फिजिक्स तो पढ़ते हैं 81 स्टूडेंट है ना, 81 स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं। देखिए फिजिक्स के साथ और भी कौन से सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स के साथ मैथ्स भी है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री भी है, ठीक है। तो ये जो 81 स्टूडेंट्स हैं ना जिन्होंने फिजिक्स पढ़ते हैं, इन 81 स्टूडेंट्स में से कुछ तो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मैथ्स भी पढ़ते हैं और कुछ तो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ते हैं इनको निकलना पड़ेगा, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ते हैं इन्हों को भी निकलना पड़ेगा, ठीक है। मैथ्स और फिजिक्स तो ये पर्सन है ना, ये सारे के सारे पर्सन तो मैथ्स और फिजिक्स है, मैथ्स और फिजिक्स ये सारे के सारे पर्सन है ना। तो यहाँ मैथ्स और फिजिक्स में 34 स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ तीनों में 18 स्टूडेंट्स है। ये जो 34 स्टूडेंट है ना, ये जो पर्सन है एरिया है, ये एरिया है ना, ये सारे एरिया। तो यहाँ देखिए मैथ्स और फिजिक्स दोनों में 34 स्टूडेंट्स हैं और इन 34 स्टूडेंट्स में से यह 18 स्टूडेंट्स है जिन्होंने इन तीनों को पढ़ते हैं, तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो इस पोर्शन में क्या नंबर आएगा, तो देखिए ये सारे के सारे पर्सन में तो 34 आ रहा है ना, इनमें से 18 को निकाल दिया जाए ना तो बाकी यहाँ आ जाएगा। तो देखिए 34 माइनस 18 16 होगा। तो यहाँ मतलब क्या है, यहाँ मतलब ये है कि मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं 34 स्टूडेंट्स, 16 प्लस 18 34, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथ्स और फिजिक्स नहीं, ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स 16 स्टूडेंट्स, ठीक है। और मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले हैं 18 स्टूडेंट्स। आप मैथ्स और केमिस्ट्री की बात की जाए ना, मैथ्स और केमिस्ट्री तो ये तो है मैथ्स और केमिस्ट्री 30 स्टूडेंट्स है ना। तो मैथ्स और केमिस्ट्री, मैथ्स केमिस्ट्री ये सारे के सारे मैथ्स और केमिस्ट्री के है ना, तो इनमें से 18 स्टूडेंट्स सब पढ़ते हैं, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो ये जो 30 है ना, 30 में से 18 को निकाल दिया जाए तो जो स्टूडेंट्स आएगा ना, जो नंबर्स आएगा ना वो होगा
ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ कितने हैं 30 से 18 माइनस किया जाए तो 12 होगा। ठीक है, तो 12 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओनली मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ इस पोर्शन में देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये किसके साथ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में 33 स्टूडेंट्स कॉमन है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, लेकिन ये जो 33 है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये पोर्शन है ना फिजिक्स और केमिस्ट्री, ये पोर्शन है, तो इनमें से तो 18 स्टूडेंट्स तीनों सब्जेक्ट्स के पढ़ते हैं। तो ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो 33 में से 18 माइनस किया जाए तो क्या आएगा, 15 ही आएगा ना, 15। तो इसका मतलब है 15 स्टूडेंट्स है जिन्होंने ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। विद वेन डायग्राम क्वेश्चन का फुल्ली एनालिसिस हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले की तादाद क्या है। तो फिजिक्स तो 81 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ना, तो मैंने पहले ही बताया था कि फिजिक्स यहाँ जो फिगर है ना, मैथ्स पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले और केमिस्ट्री पढ़ने वाले, इसका मतलब ये नहीं कि ये इन पढ़ने वाले सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। फिजिक्स में 81 स्टूडेंट्स हैं ना, तो इनमें से कुछ स्टूडेंट्स तो केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स तो फिजिक्स के साथ मैथ्स भी पढ़ते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स तो फिजिक्स के साथ मैथ्स और केमिस्ट्री दोनों भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो जब हमने ओनली फिजिक्स के तादाद निकालेंगे ना, तो फिजिक्स के साथ बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने वालों को हम माइनस कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ये फिगर मैंने फिर से ड्रॉ किया, ज़्यादा ओवरलैपिंग हो गया था। तो ओनली फिजिक्स मतलब ये पर्सन है ना, ये सारे के सारे तो फिजिक्स है, ये सारे के सारे है फिजिक्स पढ़ने वाले के तादाद। हाँ, अब इनमें से ये पर्सन होगा ओनली फिजिक्स, ये पर्सन क्या है, ओनली फिजिक्स पढ़ने वालों की तादाद। तो ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन के लिए तो कोई आलादा सेट नहीं भाई, ऐसा तो कोई सेट डिफाइन नहीं है ना, तो इसको हमने बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखिए ये जो पर्सन है ना, इसको आप, ये सारे के सारे क्या है, फिजिक्स है, तो इस सारे के सारे फिजिक्स में से ये पर्सन, ये 16 वाला पर्सन, 18 वाला पर्सन और 15 वाला पर्सन को हमें रिमूव करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाके ये जो शेडेड रीजन है ना मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए ये जो पर्सन है, ये पर्सन क्या है, ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स। ये पर्सन क्या है, 15 वाले पर्सन, ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ठीक है, तो ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स के लिए कोई सेट डिफाइंड नहीं है, इस पर्सन के लिए भी कोई सेट डिफाइंड नहीं है, हमें इसको एनालिसिस करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमने ये जो है ना, ये सारे के सारे सर्कल क्या है, फिजिक्स के है, तो फिजिक्स नंबर इन फिजिक्स लिख देंगे। ठीक है, नंबर इन फिजिक्स, इससे तो माइनस करना पड़ेगा। क्या माइनस करना पड़ेगा, देखिए ये पर्सन और ये पर्सन, तीनों पर्सन, तो मैंने बताया ना, इस पर्सन के लिए तो कोई सेट डिफाइंड नहीं है, इस पर्सन के लिए भी कोई सेट डिफाइंड नहीं है। इस पर्सन अगर निकलना है तो ये सारे के सारे पर्सन निकलना पड़ेगा, ये सारे के सारे, तो ये सारे के सारे है क्या, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स है ना, तो माइनस कर देंगे नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी। नेक्स्ट देखिए फिर से माइनस करना पड़ेगा क्या, ये 15 वाले पर्सन, तो ये 15 वाले पर्सन असल में है क्या, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ना, और फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ये है ना, ये सारे के सारे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, मतलब 18 + 15 क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री ये है ना 33, तो सारे के सारे 33 है ना, तो नंबर इन पी इंटरसेक्शन सी। अब एक चीज़ देखिए, जब हमने ये सारे पर्सन माइनस किया तो 16 + 18, देखिए यहाँ क्या है, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, ये जो 34 है ना, इस 34 में से 18 है एक बार। जब हमने इस ये जो एम इंटरसेक्शन पी है ना, इसको माइनस किया तो यहाँ 18 एक बार माइनस हुआ, 16 से 34 के साथ 18 एक बार माइनस हुआ। फिर जाके देखिए फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री में जो 33 स्टूडेंट्स हैं ना, इन 33 में फिर से 18 है ना, तो इसको माइनस करने से दोबारा 18 माइनस हो रहा है, दोबारा 18 माइनस हो गया ना, तो एक्चुअल में तो एक बार माइनस होनी चाहिए ना, तो यहाँ दोबारा डबल काउंटिंग में आ गया। ठीक है, दोबारा माइनस हो गया, तो रिजल्ट तो पक्का नहीं आएगा भाई। तो एक काम कीजिए, जब ये सारे पर्सन माइनस किया 18 माइनस हुआ, ये पर्सन जब माइनस किया फिर से 18 माइनस हुआ, तो एक बार इस 18 को प्लस कर दीजिए, तो क्या होगा प्लस, तो ये 18 वाला पर्सन का नाम क्या है, डिफाइंड सेट क्या है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी ना, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए कितनी इजीली निकल आएगा, नंबर इन पी क्या है, नंबर इन पी है, नंबर इन पी में 81 है, तो 81 माइनस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन एम पी कितने हैं 34 माइनस पी इंटरसेक्शन सी क्या है 33, फिर से प्लस करना पड़ेगा, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन से क्या है 18 है, यहाँ देखिए 18 है, तो 18 को प्लस कर दिया ना, तो आप क्या रिजल्ट आएगा 32 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले, ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले की तादाद कितनी है 32 है। समझ आया ना भाई, ऐसे ही पोस्टमार्टम करके आपको बाकी सारे क्वेश्चंस भी निकालना पड़ेगा।
मैं तो निकाल के दूंगा, ठीक है। आगे वीडियो देखने के पहले पहले आप खुद ही ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री, जिन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, इनके तादाद क्या है, नंबर्स क्या है। तो ओनली केमिस्ट्री क्या है, ये है ना केमिस्ट्री वाले रीजन। तो ओनली केमिस्ट्री मतलब सिर्फ और सिर्फ ये पर्सन होगा, ये जो शेडेड रीजन है ना, ये पर्सन होगा ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। तो भाई इस पर्सन के लिए तो सेपरेट कोई सेट डिवाइड नहीं है ना, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो ले लीजिए ये सारे पर्सन, मतलब नंबर इन सी केमिस्ट्री पढ़ने वाले के देखा माइनस करना पड़ेगा, ये पर्सन और ये पर्सन, इन तीनों पर्सन को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ना। तो देखिए इस पर्सन के लिए और इस पर्सन के लिए तो सेपरेट कोई सेट डिवाइड नहीं है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को पूरा इस पर्सन को माइनस करना पड़ेगा, फिर से पूरा इस पर्सन को माइनस करना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोसेस आएगा ना। तो जब इसको माइनस करेगा ना, तो ये क्या है, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ना, तो नंबर इन पी इंटरसेक्शन सी, फिर से माइनस करना पड़ेगा ये पर्सन, ठीक है। ये पर्सन क्या है, मैथ्स एंड केमिस्ट्री ना, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन सी, फिर से देखिए फिर से ये 18 दोबारा माइनस हो रहा है ना, तो एक बार आप प्लस कीजिए, तो क्या है एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी होगा ना। तो देखिए सी केमिस्ट्री बनने वाले की तादाद 80 है ना, तो 80 माइनस पी इंटरसेक्शन सी क्या है, पी सी 33, तो 33 माइनस फिर से क्या है एम इंटरसेक्शन सी एम सी है 30 है ना, 30 प्लस ये वाला क्या, तो ये क्या है 18 है, ठीक है। इजिकल टू क्या आएगा 35, तो ठीक है। तो 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ओनली केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए कितनी इजीली निकल रही है ना। नेक्स्ट क्या है 3 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली मैथ्स, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं, दूसरे कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं थे, इनकी संख्या क्या आएगा। तो सेम ही प्रोसेस आएगा भाई, ओनली मैथ्स मतलब ये पर्सन है ना, ये पर्सन है ओनली मैथ्स, ये पर्सन होगा ओनली मैथ्स पढ़ने वाले की रीजन, ठीक है। तो सेम ये वाला प्रोसेस आएगा, नंबर इन मैथ्स माइनस नंबर इन मैथ्स के साथ क्या क्या कौन कौन से सब्जेक्ट्स रिलेटेड है, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों भी रिलेटेड है ना। तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन सी, फिर से प्लस करना पड़ेगा ये नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो नंबर मैथ्स कितने स्टूडेंट्स, 76 स्टूडेंट्स, तो इजिकल टू 76 माइनस एम इंटरसेक्शन पी क्या है, एम इंटरसेक्शन पी देखिए 34 है, तो 34 माइनस एम इंटरसेक्शन सी 30 स्टूडेंट्स है, 30 प्लस क्या आएगा 18 आएगा ना, इज इक्वल टू 30। तो यहाँ 30 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते, इनके संख्या क्या है। तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों सब्जेक्ट्स मतलब इंटरसेक्शन, तो मैथ्स और फिजिक्स ये है ना, ये पर्सन है मैथ्स और फिजिक्स, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन है मैथ्स और फिजिक्स। तो देखिए हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स, केमिस्ट्री नहीं चाहिए। देखिए ये जो 34 है 16 प्लस 18 है, तो 18 यहाँ क्या है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों में कॉमन है, मतलब यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले 18 स्टूडेंट्स यहाँ 34 में शामिल हैं। तो अगर ये सारे पर्सन है ना मैथ्स और फिजिक्स, तो ये सारे पर्सन में से इस पर्सन को अगर हमने माइनस कर दिया ना, तो ये 16 आ जाएगा। हमें तो ये 16 चाहिए ना, लेकिन यहाँ 16 लिखने से नहीं होगा, प्रोसेस में जाना होगा। तो हमें तो ये पर्सन चाहिए ना, ये तो है ओनली मैथ्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, हमें तो यही चाहिए ना, ये पर्सन ही चाहिए। तो देखिए इस 16 पाने के लिए देखिए 34 में से 18 माइनस कर लीजिए, हो जाएगा, क्योंकि ये सारे का 34 क्या है, मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स है, ठीक है। और इनमें से इस 34 में से तो 18 भी शामिल है ना, और 18 क्या है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों है। तो हमें तो सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री नहीं चाहिए, तो इनमें से 18 माइनस कर दीजिए। तो ये पर्सन क्या है, एम इंटरसेक्शन पी है, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी माइनस क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को करना पड़ेगा, तो इस पर्सन क्या है, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी है ना, तो नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, तो इज इक्वल टू यह क्या है 34 है, 34 माइनस यह क्या है 18 है, इज इक्वल टू क्या होगा 16 होगा। तो मतलब है 16 स्टूडेंट्स ऐसे ही जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथ्स। अब देखिए सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ्स नहीं पढ़ते, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए ये पर्सन है ना, ये जो पर्सन है ना, ये सारे के सारे पर्सन क्या है, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। तो यहाँ कितने हैं 33 है, तो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में देखिए 18 जो क्या है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये भी शामिल है ना, तो इनमें से 18 माइनस कर देने से हमें क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वाले की नंबर्स मिलेगा ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री क्या है, ये पर्सन आना चाहिए ना, ये जो पर्सन है 15 वाला पर्सन, ये पर्सन हमें चाहिए ना। तो ये पर्सन, इस पर्सन के लिए क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये सारे के सारे फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री है, तो इनमें से 18 को माइनस कर देना पड़ेगा। तो 18 क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स का इंटरसेक्शन है ना, इन तीनों का इंटर कॉमन है। तो
ये सारे के सारे क्या है 33 है ना, तो 33 में से 18 माइनस करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या है फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, तो नंबर्स इन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री माइनस नंबर्स इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री 33 है ना, तो 33 माइनस 18 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये आना चाहिए ना 15 आ रहा है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट नॉट फिजिक्स, ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स बट नॉट फिजिक्स। तो देखिए ओनली केमिस्ट्री एंड मैथ्स और मैथ्स एंड केमिस्ट्री ये है ना, ये पर्सन है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये पर्सन है मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो इनमें से ये तीनों का कॉमन जो है ना 18 इसको निकालना पड़ेगा। तो एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी, एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू यहाँ कितने हैं 30 है, तो 30 माइनस क्या है 18 है, इज इक्वल टू 12 आना चाहिए ना। तो ओनली ये पर्सन हमें चाहिए, ये पर्सन ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स। तो ये तो है फिजिक्स भी है इसमें ना, तो ये है ओनली मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मिल गया ना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी नन ऑफ दी 3 सब्जेक्ट्स आर। तो इन तीनों में से एक भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने वाले की तादाद क्या है, एक भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 180 है। तो इनमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में से एक भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते, शायद इनको पढ़ने भी नहीं आते होंगे, एक भी सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ते। तो जितने सारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये सब है ना, ये सब तो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये सब के सब क्या है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं। मतलब या तो किसी एक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या तो किसी 2 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, या तो तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे ना। तो ये जो रीजन है शेडेड रीजन, इसके बाहर ये तो सारे के सारे यू है ना, ये रेक्टेंगुलर जो एरिया है ना ये तो यू है। तो ई में से इस पोर्शन के बाहर इस एरिया के बाहर कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ते। तो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे तो आपको एम यूनियन पी यूनियन सी है ना, तो इसके बाहर जो होगा यह क्या होगा एम यूनियन पी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि ये सारे के सारे तो एम यूनियन पी यूनियन सी है ना, तो इसके बाहर जो होगा वही तो कॉम्प्लीमेंट होगा ना। तो देयरफॉर हमें निकालना क्या पड़ेगा, नंबर सी एम यूनियन पी यूनियन सी होल कॉम्प्लीमेंट, इसे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसे कैसे निकाला जाए, तो ये सारे के सारे यू है ना, तो इस यू में से ये सारे के सारे रीजन को माइनस कर दीजिए। तो नंबर सीन यू माइनस नंबर सीन, ये पर्सन क्या है एम यूनियन पी यूनियन सी, एम यूनियन पी यूनियन सी। तो देखिए इज इक्वल टू यू कितने हैं 180 है माइनस, अब यहाँ देखिए यूनियन तो हमने नहीं निकाले ना, तो इसको निकालना पड़ेगा फर्स्ट। तो आप यह भी इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, अगर 3 सेट है तो इनका यूनियन क्या होगा ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब नंबर इन ए प्लस बी प्लस सी माइनस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी, नंबर इन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर इन सी ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। तो अच्छा यहाँ लिख देंगे नंबर इन ई यू माइनस नंबर इन एम प्लस नंबर इन पी प्लस नंबर इन सी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी माइनस नंबर इन पी इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर इन एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है ना। अच्छा आप देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो 3 सेट में यूनियन का फॉर्मूला, ये मैंने सेपरेट एक वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है, डिटेल्स एक्सप्लेन किया ये फॉर्मूला कैसे काम करते हैं। तो आपकी ज़रूरत पड़े तो देख लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये कितने हैं 180 है, 180 माइनस ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। देखिए एम कितने हैं, एम है 76, तो 76 प्लस पी कितने हैं 81 है, 81 प्लस सी 80 माइनस एम इंटरसेक्शन पी 34 माइनस एम इंटरसेक्शन सी 30 माइनस पी इंटरसेक्शन सी क्या है 33 है प्लस एम इंटरसेक्शन पी इंटरसेक्शन सी 18 है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 180 माइनस ये माइनस है ना, तो ये सारे ऑपरेशन से आपको 158 मिलेगा। तो 180 माइनस 158 22। ठीक है, तो 22 अनपढ़ स्टूडेंट्स है जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ते। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप ये इस वीडियो को फेसबुक से देख रहे हैं ना तो पेज को फॉलो करना, और अगर यूट्यूब से देख रहे हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना भाई।
मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये सब करने के लिए आपको सिर्फ एक दूसरे के काम है, लेकिन मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सलामत रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।